हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने लव लाइफ में, क्या होने वाला है आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में। सो या स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपके लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में। लेट्स बिगिन। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ? द मून। मुझे लगता है कि आप और आपका स्पेसिफिक समवन जो है वो काफ़ी हद तक सेम पेज पे हैं एक दूसरे को लेकर, चाहे ओपनली एक्सप्रेसिव हो या नहीं हो, लेकिन बहुत हद तक एक दूसरे के बारे में वो सब सोच रहे हो जो आप सोचते हो, वही आपका पर्सन सोच रहा है। एक और चीज़ विद द मून कार्ड, मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अनएक्सप्रेस्ड हैं आपकी सिचुएशन में, आपके पर्सन की तरफ से आपका आपकी तरफ इजहार प्यार या फिर एक जो भी इमोशंस हैं उनके दिल में शायद वो एक्सप्रेस नहीं किए जा रहे, लेकिन देखा जाए तो डीप डाउन आप दोनों एक दूसरे को लेकर सेम फील करते हो। उसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ बातें हैं जो कि कहीं नहीं गई हुई हैं लव के अलावा। एक तो अनएक्सप्रेसिव एनर्जी तो है ही, लेकिन काफ़ी कुछ है ऐसा जो कि अनकहा है, और मुझे लगता है कि वो दोनों एंड से ऐसा ही है। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कुछ रिवील होगा आपको अपने पर्सन के साथ इस कनेक्शन में रहते हुए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि कम्युनिकेशन हो आपकी और आपके पर्सन की, और काफ़ी सारे इमोशंस जो है वो रिवील हो आपके पर्सन के एंड से आपके लिए या आपके एंड से उनके लिए। सो मुझे लगता है कि वो म्यूचुअलिटी जो है कनेक्शन को लेकर वो बढ़ेगी आने वाले दिनों में, और चीज़ें जो है वो ओपन कम्युनिकेशन की तरफ आएंगी, जहाँ पे क्लैरिटी आपको आते दिखेगी अपनी लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ। और दूसरा एक और चीज़ जो अच्छी वो ये है कि काफ़ी हद तक आप और आपका पर्सन एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। सो अगर आप सोचते हो कि कुछ डाउट्स हैं, कुछ फियर्स हैं आपके मन में अपने पर्सन को लेकर, देन नो फॉर श्योर कि आपके पर्सन के मन में भी आपको लेकर सेम डाउट्स या सेम फियर्स हैं। सो अगर आप चाहते हो कि उनके डाउट्स एंड फियर्स क्लियर हो, तो आप अपने मन से उनके डाउट्स एंड फियर जो है क्लियर करो। वो भी आपको लेकर जो डाउट और फियर है वो ख़त्म कर देंगे। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। नाइट ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आप लोगों की अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो मुझे लगता है कि राइट ना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग एक एनर्जी से डील करना पड़ रहा है, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि चलेगा। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को स्ट्रांग रखने की बहुत ज़रूरत है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, चाहे इन टच हो चाहे आउट ऑफ टच हो। मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रांग रखोगे गिवन सर्कमस्टांसिस में, जहाँ पर चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो रही होंगी जितना आप चाहते हो, जहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो रही जितना आप चाहते हो, मुझे लगता है उतनी जल्दी ओपन कम्युनिकेशन आएगी। सो कोशिश करो कि आप अपने आप को ज़्यादा लाइट हार्टेड रखो। जितना ज़्यादा लाइट हार्टेड रहोगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग रह पाओगे गिवन सर्कमस्टांसिस में, और जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहोगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस जो आप चाहते हो अपनी लव लाइफ में वो आगे बढ़ेंगी, और चीज़ें आगे बढ़ेंगी और चेंजेस आएंगे। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फील करेंगे कि शायद आप जो चाह रहे हो आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी नहीं हो रही। लेकिन लाइक आई सेड अर्लियर कि अगर आप इस सोच के साथ रहना चाहते हो वो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप इस सोच को बदलो और अपनी दो चीज़ें आप कर सकते हो। या तो आप अपनी लव लाइफ को लेकर लाइट हार्टेड हो जाओ, ज़्यादा ऑब्सेसिवली नहीं सोचो ताकि आप नेगेटिव नहीं सोचो, या फिर अगर सोचो तो सिर्फ पॉजिटिव सोचो ताकि नेगेटिविटी का जो एक एलिमेंट है वो आपकी लव लाइफ से एलिमिनेट हो सके। सो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है कि क्योंकि चीज़ें रिवील नहीं हो रही, चीज़ें एक्सप्रेस नहीं हो रही, तो आपको लगेगा कि शायद चीज़ें हैं ही नहीं, जबकि इन एक्चुअलिटी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो रहा। चाहे वो आपके एंड से भी नहीं हो रहा, आपके पर्सन के एंड से भी नहीं हो रहा, डजंट मीन कि प्यार नहीं है। सो ट्राई नॉट टू ओवरवेलम योर सेल्फ। आने वाले दिनों में अपनी लव लाइफ को लेकर कोशिश करो कि स्ट्रांगली डील करो इन सिचुएशंस को। मुझे लगता है कि आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जो कम्युनिकेशन का एलिमेंट है वो शायद ना हो सके। अनएक्सप्रेसिव जो एनर्जी है वो मुझे लगता है कि लास्ट करेगी मेजॉरिटी लोगों के लिए। क्योंकि आपके लिए पॉजिटिव रहना, लाइट हार्टेड रहना मुश्किल होगा।
इवन तो आई कैन टेल यू कि अगर आप ये लाइट हार्टेड रहो तो कम्युनिकेशन हो सकती है, क्योंकि आपका और आपका पर्सन सेम फील कर रहा है एक दूसरे को लेकर। सो अगर आप कुछ एफर्मेशंस करते हो या अपने आप को पॉजिटिव करते हो तो कम्युनिकेशन हो जाएगी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट आप लोगों की एनर्जीज के साथ मुझे लग नहीं रहा कि होगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, और इवन दो जो कनेक्शन है एक दूसरे को लेकर, जो पुल है, जो अट्रैक्शन है, वो स्ट्रांग रहेगा, एक दूसरे की तरफ ड्रॉन फील होगे, लेकिन आप कोई कम्युनिकेशन नहीं करोगे मेजॉरिटी लोगों के लिए। लेकिन अगर आप अपने आप को लाइट हार्टेड रख सको, पॉजिटिव रख सको, तो ये एनर्जी आप चेंज कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो, या आपका पर्सन जो है उससे आप एक्शन दिलवा सकते हो अपने लव लाइफ को लेकर। लेकिन उस सब के लिए आपका खुद का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, आपका खुद का लाइट हार्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे कि चीज़ें अच्छी हो, उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको मेंटल एफर्ट करने की ज़रूरत है। फिजिकल एफर्ट शायद आप नहीं करो तो आपके लिए बेहतर रहेगा, मेंटल एफर्ट करोगे और अलाउ करोगे चीज़ों को होने के लिए, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है, लाइक आई सेड, शुरू में मैंने एक बात कही थी कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका ये अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है कि जैसे आपके डाउट्स एंड फियर्स हैं, इसी तरह आपके पर्सन के भी डाउट्स एंड फियर्स हैं। सो अगर आप चाहते हो कि उनके फियर्स कम जो है वो ख़त्म हो, तो आपको अपने फियर्स पहले ख़त्म करने हैं, उनके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सो ईदर वे आपको जो भी सूट करता है आप वो कर सकते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग जो है वो स्ट्रगल करेंगे पॉजिटिव सोचने में, और जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ जो है वो स्टैगनेंट रहने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग, एक क्लैरिटी इस आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली होगी, जो कि होगा कि आपका जो पुल है एक दूसरे के लिए वो स्ट्रांग होगा, आप दोनों की जो एक अट्रैक्शन है टुवर्ड्स ईच अदर वो स्ट्रांग होगी, चाहे कम्युनिकेशन होती है या नहीं होती, चाहे आप दोनों बातचीत करते हो या नहीं करते हो, चाहे इतना अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है कनेक्शन का या नहीं रहता, लेकिन जो आप लोगों की अट्रैक्शन है टुवर्ड्स ईच अदर वो बढ़ेगी, स्ट्रांग होगी। और उन लोगों के लिए शायद ज़्यादा बढ़ पाए जो लोग इस नेगेटिविटी से अपने आप को निकाल पाएंगे, जो इस सैडनेस से अपने आप को निकाल पाएंगे, जो कि करंटली आप शायद फील कर रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर, स्पेशली जो कि उन लोगों के लिए ज़्यादा होगी जो करंट सिचुएशन को लेकर अपसेट हो रहे हैं कि बात नहीं हो रही है, पर्सन टाइम नहीं दे रहा है, पर्सन बात नहीं कर रहा, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा, और कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। सो अगर ये चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं तो आपने अपने आप को इस एनर्जी से निकालना है। व्हाट कैन यू डू अपने आप को इस एनर्जी से निकालने के लिए? डू दोज थिंग्स। देखो, एक चीज़ आप उसको फोर्सफुली बात नहीं कर सकते हो, सो व्हाट कैन यू डू? यू कैन अलाउ द कम्युनिकेशन टू कम इन। और जब आप अलाउ करते हो इस फेथ के साथ कि कम्युनिकेशन खुद ही हो जाएगी और पर्सन इनिशिएट कर लेगा, और अगर आप इसको अपना फेथ बना लो, स्ट्रॉन्ग बिलीव बना लो कि ऐसा होगा, तो ये होगा। लेकिन अगर आप फियरफुल रहोगे कि पता नहीं वो कॉन्टैक्ट करता है या नहीं करता, पता नहीं वो बात करती है या नहीं करती, तो अगर आपके माइंड में इस तरह के फियर्स रहेंगे तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन आना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप इस तरह की सिचुएशन में पॉजिटिव रहते हुए दो चीज़ें करो, या तो लेट गो करो, सरेंडर करो, या फिर आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, जो कि आप एफर्मेशन से कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग से कर सकते हो। एंड देन मतलब जब आपने एक दफ़ा इंटेंट कर दिया कि ये चाहिए आपको, देन यू अलाउ द डिवाइन कि वो आपको ये चीज़ ला कर दे। उसके लिए फिर आपको कोई आपको अपने विंग्स जो है वो फ्लैप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि आप अटेंशन सीकर बन जाओ उसके लिए। नो, वो पर्सन खुद आपकी तरफ आएगा, वो पर्सन आपको खुद अप्रोच करेगा। सो आपको और कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ मेंटल एक्शन करना है, या फिर आपको अपने अंदर जो है वो पीसफुल जो एनर्जी है उसको इनकॉर्पोरेट करना है, ताकि आप अपने पर्सन को लेकर ऑब्सेसिवली नेगेटिवली नहीं सोचो, क्योंकि नेगेटिव सोच जो है वही आपको ब्लॉक कर रही है। या फिर जो एक अनसर्टेनिटी है वो आपको कहीं ना कहीं बार बार उन्हीं जगहों पे ले आती है जहाँ पर से आप निकलना चाहते हो। सो इट्स मोर लाइक कि आप में से काफ़ी सारे लोग एक स्टेप आगे लेते हैं और 10 स्टेप पीछे ले जाते हैं, और जिसकी वजह से आपको लाइफ जो इतनी स्लो लग रही है अपनी लव लाइफ करंटली, कि आप फेडअप फील करोगे इस एनर्जी के अंदर। इवन दो कि आपका जो इनर बिलीफ है कनेक्शन को लेकर, जो अल्टीमेट बिलीफ कह रही हूँ मैं, कि वो बहुत स्ट्रांग है कि ये और आपका कनेक्शन जो है वो मेंट टू बी है। लेकिन करंट सिचुएशन को देख के लगता है कि दिस इज़ नथिंग, आपकी लव लाइफ में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा आप डिज़ायर करते हो। सो हाउ डू यू गेट दैट? बाय सेटिंग योर इंटेंशन, पहली चीज़, एंड देन फेथ रखना कि इंटेंशन जो आप सेट करो वो पूरी होगी, देन उसको अलाउ करना कि वो हो जाए, आपकी रियलिटी बन जाए, और मीन वाइल अपने आप को पॉजिटिव रखना। सो इफ़ यू कुड डू दैट तो आपकी लव लाइफ में चेंजेस आप देख सकोगे। लेट्स सी कि करंटली आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, सोच भी रहा है या नहीं। करंटली आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, सोच भी रहा है या नहीं? डेफिनेटली सोच रहा है, बट मुझे लगता है कि जहाँ पे वो आपके बारे में सोचता है
उसको नेगेटिविटी ज़्यादा जहन में आती है, थॉट्स ऐसे ज़्यादा आते हैं जहाँ पे आप लोगों के डिसएग्रीमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स हुए हों। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ उसको आपकी तरफ एक्शन लेने से रोकती है। और अगर आप इन टच हो उससे, तो तब भी मुझे लगता है कि वो अपने आप को आपसे दूर रखते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट जो है वो सदा के साथ चलेंगे, और वो इसलिए अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव रखते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि ये पर्सन अल्टीमेटली आपको अप्रोच करेगा, ये पर्सन के साथ आपकी चीज़ें अल्टीमेटली अच्छी हो जाएंगी। फॉर दैट टू हैपन अगेन आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि पर्सन खुद जब रेडी होगा तो आपको इसके एंड से एफर्ट होता दिखेगा। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, बट समहाउ उसको अकेला रहना ज़रूरी है राइट नाउ, ताकि वो काफ़ी सारी चीज़ें जो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में अंडरस्टैंड करेगा। और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसकी डिज़ायर हो, आप उसका जिस तरह का पर्सन उसको चाहिए, उसको आपके अलावा वो पर्सन कहीं और दिखेगा नहीं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और ये फेथ स्ट्रांग कर लो अपना, जितना ज़्यादा स्ट्रांग फेथ रखोगे इस चीज़ के अंदर, उतना ज़्यादा आपके लिए आसानियाँ आएंगी कनेक्शन में। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस कनेक्शन में पर्सन के एंड से प्यार है, लेकिन जो इश्यूज़ हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। सो हाउ टू एंड द इश्यूज़, एक तो डिसाइसिवनेस, दूसरा अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आना, ज़्यादा इस लव लाइफ की सिचुएशन को ना सोचना, तीसरा आप बैक उस लूप में नहीं जाओ जहाँ से आप बार बार आते हो फिर जाते हो, फिर आते हो फिर जाते हो। सो यू हैव टू पुट एन एंड टू द साइकिल दैट यू माइट बी हैविंग विद दिस पर्सन, और अपने पर्सन को प्यार का इजहार करने दो। सो दैट्स व्हाट यू रियली नीड टू डू राइट नाउ टू हैव व्हाट यू डिज़ायर। सो या ये थी आपके लिए रीडिंग, और अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।